Hello everyone, I am Priyanka from Radiant Public School. Today I am here with grammar portion of Gulmohar of class 3, unit 2, Kaku and Lal Hawa. Kaku and Kaku and Lal Hawa, page number 13 to 15. Actually students, I'll discuss only the grammar portion of this lesson. Okay, so grammar portion ही हम discuss करेंगे. So first of all we can see grammar and usage. Articles. So articles we have learned earlier also. Articles होते क्या हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट पार्ट. आर्टिकल्स हमारे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो एक्चुअली वो डिटर्मिनर्स होते हैं. डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करते हैं कि हमारे नाउन को कैसे यूज़ करना है. डिटर्मिनर्स हमको बताते हैं कि नाउन को कैसे यूज़ करेंगे, और ये हमेशा नाउन के पहले यूज़ होते हैं. अगर हम उनको डिटर्मिनर्स कई तरीके के होते हैं. आर्टिकल्स भी हो सकते हैं और दे माइट बी क्वांटिफायर्स भी हो सकते हैं. सो बेसिकली आज हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके, सो इनके अंदर हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स में आता क्या क्या है. ए, एन और द. ए, एन और द. ए हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज यू हैव ऑलरेडी नो, यू हैव लर्न एक्चुअली कि हम यूज़ कहाँ करते हैं. ए और एन का यूज़ होता कहाँ पे है. ए का मतलब होता है सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं. एन भी हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं. बट ए और एन के यूसेज के लिए बेसिकली इनका साउंड, जो भी वर्ड या जो भी नाउन हम पढ़ेंगे उसका जो साउंड है वो मैटर करता है. ओके, साउंड. ए और एन का साउंड से बहुत रिलेशन है. एक्चुअली अगर आपने स्टूडेंट्स थोड़ा भी आपको डाउट है तो रेडियंट पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो. क्लास सेकेंड में भी ये चीज़ें पढ़ी गई हैं. क्लास फर्स्ट का जो लेसन 2 है उसमें भी आर्टिकल्स आए हैं. ओके, वहाँ मैंने ए और एन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. आप चाहो तो उसे भी विजिट कर सकते हो. बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा कर रही हूँ कि ए जो है वो कहाँ यूज़ होगा. ए के लिए हमको चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड, और एन, ए एन एन के लिए हमको चाहिए वॉवल साउंड्स. वॉवल साउंड्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, वॉवल साउंड्स जो हमारे, अगर आप कभी पढ़ो तो जो आ से लेके आह तक के जो साउंड्स आते हैं, अगर कोई भी वर्ड है जिसका, कोई भी वर्ड जिसको आप पढ़ोगे लाइक एज एप्पल, तो एप्पल में जो पहला लेटर है, आपने जो बोला एप्पल बोला, साउंड पे ध्यान दीजिएगा. एप्पल. सो जो ए आया ना, ये आ से आह के बीच में आ रहा है ना. एग्जैक्टली. सो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे ए एन एन यूज़ करेंगे. एन के लिए हमें साउंड वॉवल चाहिए होता है, वॉवल साउंड. ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल हैं. और ये वॉवल का मतलब लेटर से नहीं है, ये हमारे वॉवल का मतलब हमारे वॉवल साउंड से है, जहाँ भी इनके साउंड्स आएंगे. जैसे यू का साउंड अ होता है. अगर अम्ब्रेला है देन हम ए एन एन यूज़ करेंगे. बट अम्ब्रेला की तरह ही यू से अगर हम लिखें तो यू से यूनिवर्सिटी भी होता है. यूनिवर्सिटी के टाइम पे हम यू को यू पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. सो वहाँ पे हम एन नहीं यूज़ करेंगे, आ ही यूज़ करेंगे, क्योंकि साउंड नहीं है. साउंड उसमें या का आ गया, या साउंड आ गया, इट मीन्स वहाँ पे अ यूज़ होगा. अगर अ साउंड, जैसे कि अम्ब्रेला में अ साउंड आता है ना, तो वहाँ पे एन यूज़ होगा. और एच ओ एन ई एस टी स्पेलिंग है, एच ओ एन ई एस टी. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में क्या होता है, आ साउंड से आप उसको बुलाते हैं ना. आ साउंड यूज़ हुआ मतलब ये आ से आहा के बीच में आता है. आ से आहा के बीच में आने का बेटा एक ही मतलब है कि ये वॉवल साउंड है. वॉवल साउंड है. वॉवल साउंड है तो ए एन एन हम पहले लगाएंगे. नाउन अगर हमारा वॉवल साउंड दे रहा है हम ए एन लगाएंगे. ओके, सो आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप थोड़ा भी भूल गए होंगे देन रिविजन इज मैटर्स. ओके, नाउ यू कैन चेक. Kalu lived in a village. Read these sentences. Kalu lived in a village called Choti Dadi. Dadi, okay. Then Kaku's school was next to an old ground. Old के old sound आ रहा है. An old ground. He loved walking past the fields and the lake. अभी हमने डिस्कस किया था ए और एन.
अब स्टूडेंट्स बात करते हैं द की। द कहाँ यूज़ होता है? द के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं द जहाँ पे यूज़ होगा। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। द कुछ यूनिक चीज़ों के साथ यूज़ होता है जो वर्ल्ड में सिर्फ एक है। स्पेशल नेम के साथ यूज़ होता है। वंडर्स के साथ यूज़ होता है। द उनके साथ भी यूज़ होता है जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं। अ बिल्डिंग, पहले वो अ बिल्डिंग थी, जब हमने उसको पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया तब वो अ बिल्डिंग थी। अब उसी बिल्डिंग के बारे में अगर हम फिर कुछ बता रहे हैं तो उस सिचुएशन में वी विल यूज़ द। उसी सेम बिल्डिंग की अगर हम बात दोबारा करते हैं देन यू विल हैव टू यूज़ द। हमें उसको द ही यूज़ करना होगा। किसी पर्सन की हम बात करते हैं और हम पर्सन का नेम नहीं बता रहे हैं, सो वहाँ पे तो अ बॉय अ गर्ल करके पहली बार जब हमने इंट्रोड्यूस किया तब हम उसको आ के नाम से बुला सकते हैं, पर दोबारा हम उसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो द बॉय यूज़ करेंगे। ओके, सो उस सिचुएशन में भी हम द यूज़ करते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ही लव्ड वॉकिंग पास्ट द फील्ड्स एंड द लेक। Okay, now we have learned how to use a and the. We use a before a consonant sound, a village. Consonant के पहले use करते हैं a. We use and before a vowel sound. Vowel sound के पहले हम and use करते हैं. We use the before names of the things we are known already. जिन्हें हम पहले से जानते हैं। पहले से जानने का मतलब आप समझ चुके हैं, उनका जिक्र पहले भी हो चुका है। सो उनके साथ भी हम the use करते हैं। Now we have to recall all the things. एक्सरसाइज ए को देखते हैं बेटा एक बार। टिक राइट द करेक्ट आर्टिकल्स। जहाँ भी आपको आर्टिकल सही लग रहा है कि ये वाला आर्टिकल यूज होगा, हमें उसके ऊपर टिक करना है। आई एम आदित्य, आई एम इन क्लास 3, माई फादर इज। यू हैव टू ऑप्शंस, ए ऑब्लिक एन। ऑब्लिक के लिए हम और भी यूज करेंगे। और मीन्स होता है या। ए और एन, व्हाट शुड बी देयर? yes there should be an engineer। ये इंजीनियर जो है साउंड, इसका ई का साउंड क्या होता है? ए। इंजीनियर है तो यहाँ पे हम एन यूज करेंगे। ही बिल्ड्स मशीन्स एंड इंजन्स। ही वर्क्स इन फैक्ट्री। अब फैक्ट्री के लिए हम आ यूज करें कि द यूज करें? एक्चुअली इस पैराग्राफ में फैक्ट्री का यूज अभी पहली बार हुआ है। ओके, सो पहली बार हुआ है इसलिए हम इसको अभी अ फैक्ट्री बोलेंगे। अ फैक्ट्री। ओके, नाउ माई मदर इज। अभी मदर के लिए पहली बार हम बताने कुछ जा रहे हैं। द माई मदर इज एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, आ साउंड आ रहा है, आर्किटेक्ट। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन। शी ड्रॉज द डिजाइंस फॉर बिल्डिंग्स। शी ड्रॉज द डिज़ाइंस फॉर बिल्डिंग्स। वो डिज़ाइन बनाती हैं बिल्डिंग के लिए। सो शी वर्क्स इन, वो कहाँ बैठती हैं? ऑफिस। ऑफिस के लिए क्या यूज़ करोगे? ऑफिस, आ साउंड आया बेटा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन। आई हैव अ ऑब्लिक एन एल्डर। एल्डर बोल के देखते हैं। एल्डर साउंड क्या आ रहा है? ए। अ से आहा तक में साउंड आ रहा है ना? एल्डर। आ से आहा मीन्स अ ई करके आप जब काउंट करोगे। सो अह, एल एल ए साउंड से स्टार्ट किया है, इट मीन्स यहाँ पे एन यूज होगा। एंड एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। यंगर है सो या साउंड है, या के लिए तो हम ए यूज कर सकते हैं। आ यंगर सिस्टर। अब आप नोटिस करिएगा, ये जो हमने बात की थी ये सब लगभग बातें पहली बार हो रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपको द यूज़ करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें उन्हीं बातों की बात दोबारा हो सकती है। ओके, वी कैन डिस्कस द सेम थिंग अगेन। वी लिव इन स्मॉल हाउस। वी लिव इन अ स्मॉल हाउस। ओके, वी विल मूव इनटू। ओके, अभी फ्लैट भी पहली बार आया। अ फ्लैट नेक्स्ट मंथ। नाउ अब अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज लुक देयर। फ्लैट, अभी इसी फ्लैट की बात तो करी है, फ्लैट नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? द फ्लैट। पहले हमने अ फ्लैट यूज किया था, अब हम करेंगे द फ्लैट। द फ्लैट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वी विल मूव, हम जाएंगे, वह फ्लैट जो है, द फ्लैट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ
second floor of the building. Okay, the building. There is a terrace. terrace होता है ऊपर का, जो छत होती है ऊपर की. A terrace on the top floor of, अब वो वही बिल्डिंग है, सो अगेन द बिल्डिंग. माई ब्रदर सिस्टर एंड आई वॉन्ट टू हैव, स्मॉल है, सा साउंड आता है बेटा, सा साउंड से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे व्हाट शुड वी यूज? वी शुड यूज अ स्मॉल गार्डन ऑन terrace. This is the same terrace which we have discussed earlier. इसके बारे में हम टेरेस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा वही टेरेस आ गया. सो यहाँ पे अब क्या यूज करेंगे? द टेरेस. ओके, सो आई होप you have got it. Now go for the next. Okay, now it is countable and uncountable nouns. So as you know, we nouns होते क्या हैं? Nouns basically जिन्हें हम डिनोट करने के लिए किसी नेम को यूज़ करते हैं, फॉर एनी प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन. इन्हें हम किसी नाम से जानते हैं, जो हमने इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान बताने के लिए इनके लिए एक शब्द यूज़ किया था. सो दैट इज़ नाउन. उसको हम नाउन कहते हैं. नाउन कॉमन भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो स्टूडेंट्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते क्या हैं? जिन्हें आप काउंट कर सकते हो. लाइक क्या काउंट कर सकते हो? जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, बनाना, एप्पल, जिनके साथ आप नंबर ऐड कर सको. अगर आप नंबर ऐड कर सकते हो, इट मीन्स यू कैन काउंट, आप उन्हें काउंट कर लोगे. जिनके साथ में नंबर ऐड नहीं होता है, सो वी कैन नॉट काउंट दोज नाउन्स. ओके, लाइक यू कैन काउंट एप्पल, यू कैन काउंट बनाना, यू कैन काउंट पेंसिल, यू कैन काउंट फ्रिज, you can count cooler, you can count bottles, you can count glass. इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इनके साथ हम नंबर ऐड कर सकते हैं. 2 glass, 3 cup, 4 fridge, 5 apples. So you can count them, but what you can't count, आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है? ब्रेड. बेटा ब्रेड को काउंट करना है, देन यू विल हैव टू काउंट स्लाइसेस. स्लाइस काउंट होंगी पर ब्रेड काउंट नहीं होती हैं. हनी, वाटर, वाटर को आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते. फ्लोर, आटा जो हम गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, फ्लोर, आटा, नहीं काउंट कर सकते. कॉफ़ी, कॉफ़ी आपने बनाई है बर्तन में, यू कैन काउंट लाइक दिस. आपको काउंट करना है तो उसे काउंटेबल बनाना पड़ेगा. काउंटेबल बनेगा जिससे यू कैन यूज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी, 2 cup ऑफ कॉफ़ी, 3 cup ऑफ कॉफ़ी. सो कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो हमारे क्वांटिफायर कहलाएंगे, बट उन्हें हम डिस्कस करेंगे अभी. बट ऐसे ही जैसे हम नंबर ऐड करके उन्हें काउंट नहीं कर सकते. ओके, सो वो अनकाउंटेबल है. एयर, वाटर, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते. सो इज इट क्लियर? क्या आप कहेंगे 1 ऑयल दे दो, 3 ऑयल? सो यू कैन नॉट काउंट देम. ओके, दीज आर नॉट एक्चुअली इन पीसेज, यू कैन नॉट काउंट देम. सो इसके लिए नाउ वी कैन सी देयर. We have learned that some words can be counted while others cannot be counted. Look at these words. They are names of things we can count one by one. इन्हें हम count कर सकते हैं. Like village, और इनकी plural भी बन सकती है. इनको हम plurally लिख सकते हैं. Plural noun भी available है इनके. Village को हम villages कह देंगे. Train, trains हो जाएंगी. Hill, hills हो जाएंगे. Elephant, elephants हो जाएंगे. Bandage, bandages हो जाएंगे. सो वी कैन काउंट एंड वी कैन मेक प्लूरल ऑफ देम. इनका प्लूरल बन सकता है, बट आप कॉफ़ी के लिए कॉफ़ीज़ नहीं कह सकते, हम वाटर के लिए वाटर्स नहीं कह सकते. ओके, सो ये हमारे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का बेसिक डिफरेंस है. नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस लिस्ट बाय एडिंग एस टू द वर्ड्स इफ़ दे कैन बी काउंटेड. अगर हम उन्हें काउंट कर सकते हैं तो हम उनके आगे एस लगा देंगे. पुट अक्रॉस अगेंस्ट द अदर्स. अगेंस्ट द अदर्स का मतलब है कि जो इसके अनुकूल नहीं है या जो इसके विपरीत है, जो इसके अपोजिट है, उनके आगे हम क्रॉस लगा देंगे. सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. अगर वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है मीन्स काउंटेबल नहीं है, तो हम वहाँ पे क्रॉस लगा देंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेक. कंप्लीट द लिस्ट. एक्सरसाइज बी का 1 देखिए. एनिमल, यू कैन काउंट एनिमल. ओके, सो येस, यहाँ पे हमने एनिमल में एस की स्पेलिंग ऐड कर दी है. सेकेंड देखिए,
वाइल्ड लाइफ, एक्चुअली वी कैन नॉट काउंट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में सभी जानवरों की काउंटिंग हो जाती है, उसको हम एक एक करके काउंट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम एक छोटा सा क्रॉस बना देंगे। ओके, देन द थर्ड वन, कॉटन। कॉटन बेटा, अगर आपको कॉटन काउंट करनी है तो इनका बंडल बनाना पड़ेगा, इनके रोल बनाने पड़ेंगे। यू कैन काउंट रोल, कॉटन के रोल, कॉटन के बंडल काउंट किए जा सकते हैं, बट कॉटन काउंट नहीं की जा सकती। कॉटन इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई वी हैव टू मेक अ मार्क ऑफ क्रॉस देयर, वहाँ पे एक क्रॉस का निशान बनाएंगे। 4 को देखते हैं, पिकॉक। यस, यू कैन काउंट पिकॉक, कितने पिकॉक है वहाँ पे, यू कैन सी एंड यू कैन काउंट। ओके, सो यहाँ पे हम उसको प्लूरल कर देते हैं, PEACOCK, एस ऐड कर देंगे। नाउ कम ऑन द फिफ्थ वन, FUN, फन। फन होती है मस्ती, कैन यू काउंट द मस्ती? आप जो भी मस्ती कर रहे हो आप काउंट कर सकते हो, एन्जॉयमेंट आप काउंट कर सकते हो। सो वी कैन नॉट काउंट एक्चुअली, सो वॉट शुड बी डू देयर, वहाँ एक्चुअली फन इज अनकाउंटेबल, सो वी कैन मेक अ लिटिल क्रॉस, एक छोटा सा क्रॉस लगा देंगे उसके आगे। नाउ द सिक्स्थ वन, वाटरमेलन। वाटरमेलन यू कैन काउंट, आप कितने वाटरमेलन आए हैं घर में या कितने वाटरमेलन लगे हैं अभी खेत में। सो वाटरमेलन हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इट मीन्स हमको इसको क्या करना है, हमें इसको एस ऐड करना है, WATERMELON, एस ऐड कर देंगे, वाटरमेलन्स। सेवेंथ को देखते हैं, क्लासरूम। क्लासरूम क्या है स्टूडेंट्स, यू कैन काउंट, हाउ मेनी क्लासरूम्स डू यू हैव इन योर स्कूल, ऑब्वियसली यू कैन काउंट कितने क्लासरूम हैं स्कूल के अंदर। सो क्लासरूम को हम क्लासरूम्स कर सकते हैं, CLASSROOMS। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑयल, OIL, ऑयल। ऑयल को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑयल यू कैन नॉट काउंट, वी कैन नॉट काउंट ऑयल, ऑयल को ऐसे नहीं गिन सकते, ऑयल को गिनना है देन यू विल हैव टू मेक अ बॉटल, या कोई प्रॉपर यूनिट बनानी पड़ेगी, 1 kg ऑयल, 2 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, लाइक दिस। सो ऐसे हम ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, ऑयल अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई विल मेक अ लिटिल क्रॉस देयर, वहाँ एक छोटा सा क्रॉस बना देंगे। 9th को देखते हैं, कलर। कैन यू काउंट द कलर, कलर, येस, हाउ मेनी कलर्स डू यू हैव इन योर शर्ट, और हाउ मेनी कलर्स डू यू हैव इन योर कलर बॉक्स। सो यू कैन काउंट, उन्हें काउंट किया जा सकता है, देन वी कैन राइट कलर्स, COLOURS। नाउ द टेंथ वन इज शुगर। शुगर एक्चुअली स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल है, अगर आपको शुगर को काउंट करना है देन आपको स्पून लेना पड़ेगा, या उसके दाने एक एक छोटे छोटे पीसेस काउंट करोगे तब आपको पीसेस बताने पड़ेंगे, या स्पून में भरोगे तब स्पून बताना पड़ेगा, बट एज शुगर काउंट नहीं होती है, उसके लिए प्रॉपर यूनिट चाहिए। सो शुगर हमारी अनकाउंटेबल है स्टूडेंट्स, दैट्स वाई शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ एक छोटा सा क्रॉस का मार्क लगा देंगे। ओके, सो ये हमारे थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आपने ये चीज़ तो समझ ली कि कुछ गिने जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, कुछ काउंट नहीं किए जा सकते हैं, जिन्हें हम काउंट करते हैं उन्हें हम एन लगा के और बाद में प्लूरल बनाना है तो उनमें एस ऐड करके उन्हें हम प्लूरल कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट देम, दोज कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंट नहीं हो सकते हैं, जो अनकाउंटेबल हैं, उनको कैसे हम काउंट करें, उसके लिए वी नीड क्वांटिफायर्स। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स क्वांटिफायर्स। डिटर्मिनर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिटर्मिनर्स कई तरीके के होते हैं, उसमें हमारे क्वांटिफायर्स भी आते हैं। क्वांटिफायर्स का वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वांटिफायर्स क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिफायर्स हमें क्वांटिटी बताते हैं कि क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है वो हमें क्वांटिटी बताते हैं क्वांटिफायर्स। सो उस क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज, कौन से वो क्वांटिफायर्स हो सकते हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे। सो यू कैन सी हियर, नाउ दैट वी नो that some words are countable and other words are not countable, let us learn a few words we can use
विद ईच काइंड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, इनके साथ क्वांटिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए. सो स्टडी दीज एग्जाम्पल्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. येस, आई एम योर टीचर एंड आई एम हियर विद यू. काउंटेबल नाउन्स के लिए क्या करेंगे? वी सॉ मैनी बर्ड्स. एक्चुअली ये काउंटेबल हैं बर्ड्स, बट स्टिल हम इनके लिए जो क्वांटिफायर यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? मैनी. मैनी, दोज कैन बी काउंटेड, उनके साथ हम यूज़ करते हैं मैनी, इन्हें काउंट किया जा सकता है. मैनी. वी सॉ सम बर्ड्स. ओके, सम भी यूज़ कर सकते हैं. वी डिड नॉट सी एनी बर्ड्स. ओके, सो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होने वाले क्वांटिफायर्स हैं. इनमें से सम और एनी ऐसे हैं जिनको हम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन सी वी एट सम फूड. फूड है, एक्चुअली काउंटेबल नहीं होता, बट इनके साथ सम क्वांटिफायर लगा सकते हैं. ओके, कुछ. सो नाउ वी एट अ लिटिल फूड. अ लिटिल होता है थोड़ा सा. अ लिटिल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम अ लिटिल यूज़ कर सकते हैं. अ लिटिल फूड. देन है वी डिड नॉट ईट मच फूड. ज़्यादा नहीं खाया. वी डिड नॉट ईट मच फूड. देन वी डिड नॉट ईट एनी फूड. बिल्कुल नहीं खाया. एनी फूड. वी डिड नॉट ईट एनी फूड. कोई फूड नहीं खाया. सो ये हमारे अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होने वाले हैं. सम, अ लिटिल, मच, एनी. काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं मैनी, सम, एनी. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ हम कौन से क्वांटिफायर्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि बेसिकली सम जो है वो दोनों में यूज़ हो सकता है. मच जो होता है स्टूडेंट्स, मच, MUCH, मच को बेसिकली हम नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, नेगेटिव कहाँ पे आता है? जहाँ पे नॉट लगता है. नॉट, NOT, नॉट. ओके, अगर नॉट सेंटेंस में है तो हम ज़्यादातर मच यूज़ करते हैं. मच को नेगेटिव में लेते हैं. ओके, यू कैन सी द एग्जाम्पल. देयर इज़ नॉट मच फूड लेफ्ट. बहुत फूड नहीं बचा है. मच, हम ये नहीं कहेंगे कि मच फूड, ज़्यादा फूड बचा है. वहाँ पे हम मच यूज़ नहीं करेंगे. वहाँ पे हम अलॉट कह सकते हैं. प्लेंटी ऑफ कह सकते हैं. ओके, पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है प्लेंटी ऑफ, अलॉट्स ऑफ. ओके, सो एनी जो है, but any is only used negatively usually with not to mean not even a little. जब थोड़ा भी नहीं बचता उसके, अगर हम उसको नेगेटिव में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल भी नहीं. नाउ कम ऑन द थर्ड वन. यहाँ हम इसको एक्सरसाइज को फिल करते करते डिस्कस कर सकते हैं. कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. सम, एनी, मैनी, मच, अ लिटिल. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं. फर्स्ट वन है वुड यू लाइक समथिंग टू ईट. Yes, I would like just a little rice. A little rice, please. A little means थोड़ा सा चावल तो लेंगे, थोड़ा सा चावल. Okay, a little rice. Because you cannot say 3 rice or 4 rice. Okay. Now the second one क्या है बेटा? You look very thirsty. Thirsty means प्यासे. You look very thirsty. I have not had एनी वाटर. एनी मतलब आपने कुछ भी नहीं लिया. नॉट ऑलरेडी लगा है ना. हैव नॉट हैड एनी, ANY, एनी वाटर सिंस मॉर्निंग. अगर आपने कुछ भी नहीं लिया है, एनी का वहीं पे यूज़ होता है जब नेगेटिव आ जाता है. एनी, मैंने कुछ भी नहीं लिया सुबह से, कुछ भी नहीं पानी लिया. सो आई हैव नॉट एनी वाटर सिंस मॉर्निंग. आई हैव नॉट हैड एनी वाटर. नाउ थर्ड वन देखिए. डू यू थिंक वी विल कैच द फ्लाइट. तुम्हें लगता है हम फ्लाइट पकड़ पाएंगे? वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करना चाहिए. देयर इज़ नॉट मच टाइम. अभी आपने ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि MUCH, मच को नेगेटिव में यूज़ करते हैं. नेगेटिव का मतलब होता है जिस सेंटेंस में नॉट लगे, फिर वो हमें डिपेंड करता है कि सेंटेंस है क्या. सो बहुत टाइम नहीं बचा है. देयर इज़ नॉट मच टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है. ओके, द फोर्थ वन. आई वुड लाइक टू चूज़ अ फ्रेम फॉर दिस पेंटिंग. मैं इस पेंटिंग के लिए एक फ्रेम चूज़ करना चाहूँगी. ऑफ कोर्स देयर आर टाइप्स और टू चूज़ फ्रॉम. क्या लगाएंगे? मैनी टाइप्स, बहुत तरह के हैं. मैनी, MANY फ्रेम्स यू कैन काउंट एक्चुअली. सो
कई तरीके के हैं, मैनी टाइप्स। फिफ्थ को देखते हैं, आर देयर एनी बिस्किट्स लेफ्ट, क्या कुछ कोई बिस्किट वहाँ बचा है? आई थिंक देयर आर सम बिस्किट्स, SOME, सम बिस्किट्स, कुछ, एनी का क्वेश्चन है ना, तो हम आंसर में क्या बोल सकते हैं, कुछ बिस्किट्स वहाँ पर बचे हैं। बिस्किट्स इन द टिन ओवर देयर, उस टिन में कुछ बिस्किट्स बचे हैं, SOME सम, क्योंकि आप एज यू नो सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, और बिस्किट्स हमारे काउंटेबल हैं। नेक्स्ट है, आई नीड टू बाय अ बस टिकट, मुझे एक बस टिकट खरीदनी है। डू यू हैव 10 रुपीज़, आपके पास 10 रुपीज़ हैं? आई एम सॉरी आई डोंट हैव, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मनी विद मी, आई डोंट हैव एनी मनी। अगर डोंट लग रहा है वहाँ पे, या तो एनी आ रहा होगा या तो मच आ रहा होगा। तो सिचुएशन हमारी क्या है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सो एनी, आई डोंट हैव एनी मनी। सेवेंथ को देखते हैं, वेयर कैन वी सिट, हम कहाँ बैठ सकते हैं? देयर इज़ नॉट एनी, कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं है, सो देयर इज़ नॉट एनी फर्नीचर इन द हाउस, घर में कोई भी फर्नीचर नहीं है। वी कैन सिट ऑन द फ्लोर, हम फर्श पर बैठ सकते हैं, फ्लोर। देयर आर मैट्स, यू कैन काउंट मैट्स, यस, और देयर आर वहाँ पर हैं, आर लग गया है, देयर आर मैनी मैट्स, कई सारी वहाँ पर मैट्स हैं, मैनी मैट्स, ओके। सो इट इज़ क्लियर नाउ एंड वी हैव डन दिस, वी हैव completed. Now look at the next part, word in use. So स्टूडेंट्स एक्चुअली ये आपका अपोजिट वर्ड आपको फिल करना है। टिनी का टाइनी होता है, टाइनी है स्मॉल, तो ह्यूज होगा बड़ा। अब क्या करना है, ये स्टूडेंट्स आपका एक्चुअली टोटली डिपेंड करता है आपके रीडिंग पार्ट से, जो आपने बुक में पढ़ा है, ऊपर पार्ट में जो आपने स्टार्टिंग हुआ, जहाँ से लेसन स्टार्ट हुआ है वहाँ से। ये आपका वर्ड इन यूज़ के दोनों ही पार्ट, ए और बी दोनों उसी से रिलेटेड हैं, ओके। सो हैप्पी जर्नी के इसमें यू विल हैव टू रीच द स्टे के बाद क्या लगाएंगे, इसको स्पेलिंग है बेटा, ये स्पेलिंग है, स्टेशन। सो आपको वो फिल करनी है ना, रेलवे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ओके। जो भी आपको फिल करना है वहीं से लेके फिल कर देना है। नाउ कम ऑन द लिसनिंग पार्ट, इसमें आपको एक ऑडियो पार्ट सुनने को मिलेगा। लिसन टू अ स्टोरी आपको सुननी है वहाँ पे, अबाउट हाउ रॉबीज़ ग्रैंडफादर मेक हिज विश कम ट्रू, रॉबी के ग्रैंडफादर दादाजी कैसे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज यू लिसन, सो पहले आप पिक्चर देख लो, फिर आपको 2 टाइम्स ऑडियो पार्ट को सुनना है। आई होप यू हैव गॉट द ऑडियो पार्ट, ऑडियो आपको मिल गया होगा, और नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा। उस ऑडियो पार्ट को आपको सुनना है, सीक्वेंस बताया गया है उसमें, उसको कम से कम बेटा आप ट्वाइस, 2 बार सुनेंगे। यू हैव टू लिसन एनी ऑडियो मिनिमम ट्वाइस, कोई भी वीडियो आप सुनते हो कम से कम 2 बार सुनो। उस वीडियो को आप, ऑडियो को जो आप सुनोगे ऑडियो पार्ट, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि पहले और कौन आएगा, सीक्वेंसिंग करनी है। एक छोटा सा बॉक्स बने हुए हैं, सीक्वेंस करके आपको नंबर लिखना है कि पहले क्या पिक्चर आनी चाहिए, फिर क्या पिक्चर आएगी, फिर क्या पिक्चर आएगी, ओके। नाउ देयर इज़ राइटिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट में क्या है, आपने जो लेसन पढ़ा है उसी लेसन से रिलेटेड है, एक पैराग्राफ है, तो यू हैव टू फिल दैट। आपको इमेजिन करना है कि आप ट्रैवलिंग पर गए थे। नाउ कंप्लीट दिस पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस के लिए आप कुछ वर्ड्स जो हैं, एग्जैक्ट वर्ड आपको क्या यूज़ करोगे, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, कैसे यूज़ करोगे। यू हैव टू चेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर लेसन, लेसन में स्टार्टिंग में जो आपने लेसन पढ़ा है वहाँ सारे इन्फॉर्मेशंस गिवन है। यू कैन कलेक्ट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, रीडिंग पार्ट आप पढ़ोगे उसके हिसाब से ही आपका ये पार्ट चलेगा, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। यू हैव कवर्ड दिस पार्ट। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू वर्कशीट पार्ट। वर्कशीट भी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। सो यस यू कैन सी हियर, ये वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट है, आर्टिकल्स आपको फिल करने हैं, रीराइट करना है सेंटेंसेस को, मीन्स दोबारा लिखना है। आप अपनी कॉपी पे नोटबुक पे भी लिख सकते हैं। ए एन और द क्या यूज़ करेंगे, आई ईट एग, मोर सम टोस्ट एंड बनाना फॉर ब्रेकफास्ट।
नाउ आपको ये दोबारा लिखना है, आई ईट, एग के पहले क्या यूज़ करोगे, ओके। आपको देखना है कि आपको कहाँ पे यूज़ करना है, आपको ए एन और द इन सेंटेंसेस को करेक्ट करते वक्त। नीचे आप देखते हैं एक्सरसाइज बी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन विद डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में आप क्या यूज़ करने वाले हो, देन टिक द करेक्ट आंसर्स एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस, ओके। आई हैव सम मैंगो विद मी। अब आपको ये बताना है कि मैंगो के साथ सम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, सम काउंटेबल के साथ भी लग सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी लग सकता है। सो अगर आपको लगता है ये सेंटेंस करेक्ट है तो आपको राइट लगाना है, वरना आपको वहाँ पे क्रॉस लगाना है, ओके। इज इट क्लियर? नाउ आप लेसन को दोबारा भी सुन सकते हैं, जहाँ पे डाउट है वहाँ पे रोक के भी सुन सकते हैं, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।